कंप्लीट वीडियो में हम आपको साइंस का फर्स्ट चैप्टर बेसिक से समझाएंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। हिंदी मीडियम की बात करें तो इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का जो बेसिक होता है वो आपको उनको समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए क्लास 10th जो है, क्लास 10th में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं स्टार्ट होती है। 9th में जो है वो बहुत बेसिक रहता है, बहुत कम रहता है, तो इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होता है। तो सबसे पहले आपको क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर का हम बताएंगे केमिकल रिएक्शंस। क्या बताएंगे? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन को अगर हम बात करें तो हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बनाने के लिए हमें बहुत सारे तत्वों की जरूरत होती है। उन तत्वों को मिलाकर भी हम क्या करते हैं, मिलाकर ही एक रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि कोई भी जो एलिमेंट्स है वो कैसे कंबाइन होते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन जो निकल के आता है या पहला हेडिंग निकल के आता है उसको हम बोलते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन या व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? तो बेटा देखिए, केमिकल रिएक्शन से हम समझेंगे कि ऐसी चीजें जहां पे क्या हो, जैसे कोई रिएक्शन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी कि मैंने कहा H2+O आपका बन गया H2O। मैंने यहाँ पे क्या करा, जल निर्माण कर दिया, यानी वाटर फॉर्म कर दिया। वाटर को जब मैंने फॉर्म करा बेटा तो क्या हो जाता है ना, यहाँ पे मैंने एक ये H लिया और एक O लिया और दोनों को मिला के वाटर बना दिया। आपको ये तो पता है कि वाटर में H2 होता है, मतलब H एलिमेंट होता है और O एलिमेंट होता है। बट देखिए इस एलिमेंट को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व। इसको बोलते हैं क्या? एलिमेंट्स। अब आपको बेसिक से समझने वाली जो चीज होती है वो ये होती है कि जो H है और O है ये होते क्या है। तो H एक एलिमेंट है, लेकिन साथ में इसको हम बोलते हैं ये क्या है, एक प्रकार का रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की अगर हिंदी निकालने की कोशिश करी जाए तो इसको बोलते हैं एक अभिकर्मक है। क्या है? अभिकर्मक। ये अभिकर्मक और ये भी क्या है, रिएक्टेंट है। और ये जब दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन होने के बाद जो हमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। और यहाँ पे बन रहा होता है क्या, जिसे हम बोलते हैं सब्सटेंस। तो इस प्रकार से हम केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, दो रिएक्टेंट को लेते हैं या दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को लेते हैं। तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन जो है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो इस प्रकार होगी कि व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट are react to each other and form a new product or substance, it is called chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन वह चीज है जहां पे क्या करते हैं, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं या फिर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। हम उसे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या हुई है, बनकर हमारी तैयार हो गई है। इसी प्रकार हम केमिकल रिएक्शन से समझ गए। अब अगर बात आए कॉम्बिनेशन की कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन। देखिए बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ ये है, कॉम्बिनेशन जो होता है ना, कॉम्बिनेशन जो वर्ड है वो कंबाइन से मिलकर बना हुआ है। कंबाइन का मतलब मिलाना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपन ने मिक्स करके वाटर फॉर्म करा हुआ है। When hydrogen and oxygen are mixed together and form a water और या प्रोडक्ट, जिसे अपन प्रोडक्ट बोलते हैं, वो बन गया है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसी प्रकार से इस चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी। हम आपको सारी चीजें वन बाय वन करके बता देंगे। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाने वाले थे। तो चैप्टर बहुत लंबा है, आपको 7-8 वीडियो देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी वीडियो रहेंगे और आप सारी चीजें धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।